अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 20 साल बाद आज 9/11 को नई तारीख रकम। अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की अबूरी काबीना आज हलफ उठाएगी। 9/11 के दिन दुनिया फिर एक अहम मोड़ पर। 2001 में 9/11 को सुपर पावर अमरीका में दहशतगर्दी का खौफनाक हमला हुआ जिसने दुनिया की सोच बदल दी। अमरीका और इत्तेहादियों ने दहशतगर्दी के खात्मे के नाम पर अफगानिस्तान में 20 साल तवील आलमी जंग लड़ी, लेकिन अफगानों को शिकस्त न दे सके। फिर पाकिस्तान की मदद से अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए और जंग खत्म करने का ऐलान किया। अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ गए और 9/11 को ही नई अबूरी हुकूमत हलफ उठा रही है, लेकिन उन्हें दुनिया से अपनी हुकूमत तस्लीम कराने के चैलेंज का सामना है। तालिबान के साथ गुफ्तगू जारी रखना सबके मुफाद में है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है 20 साल की मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अमरीका पाकिस्तान के किरदार का भी मोतरफ, पाकिस्तान को दरीना पार्टनर करार दिया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। आलमी सतह पर बार बार कहा कि अफगान मसले का फौजी हल नहीं। अफगानिस्तान की मदद में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। पाकिस्तान से पाक फजाइया का एक और तैयारा इमदाद लेकर कंधार पहुंच गया। डायरेक्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स अफगानिस्तान नसरुल्लाह जहीर ने इमदादी सामान वसूल किया। पाकिस्तानी कौंसल जनरल नईम खान भी मौजूद थे। जब से इस्लामी इमारत वाले आए हुए लोग खुश हैं। हर ये पूरी रात लेट टाइम तक ये लोग इधर बैठे हुए थे और हर बंदा खुश है। उनको कोई टेंशन नहीं है कि कोई ब्लास्ट हो जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। काबुल से कंधार हर लम्हा बाखबर रखने की रिवायत बरकरार। ARY न्यूज़ की टीम कंधार भी पहुंच गई। मगरबी मीडिया की प्रोपेगेंडा कवरेज के बरक्स ARY न्यूज़ कंधार की रोशनियों की हकीकत दुनिया के सामने ले आया। तालिबान के आने से शहरी खुश। मीडिया को इजाज़त है कहीं भी कैमरा लगाकर कवरेज करे। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ से IG कंधार की खुसूसी गुफ्तगू। कहा हमारे आने के बाद जराइम में 95% कमी आई। तमाम बड़े जराइम का खात्मा हो चुका। मामूली शिकायत हैं। कंधार एयरपोर्ट का कंट्रोल इमारत इस्लामिया ने संभाल लिया। अमरीकी हमले में कंधार एयरपोर्ट सबसे पहले निशाना बना था। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का अहल नहीं रहा। मुतनाज़े इदारे पर एतमाद नहीं। वफाकी वजीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन के माउथ पीस बनना चाहते हैं। सियासत करनी है तो ओहदा छोड़ें और इलेक्शन लड़ें। तमाम इदारों को आइन के मुताबिक चलना होगा। आजम स्वाति ने कायमा कमेटी इजलास में कहा इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को आग लगा दें, जहन्नुम में जाए। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, हमेशा धांधली करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अपोजिशन भी तैयार रहे, इलेक्शन कमीशन भी तैयार रहे। ये मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में देखेंगे। बाबर आवान ने कहा अपोजिशन आज बेनकाब हो गई, वो इस्लाहात के दुश्मन और स्टेटस को के बंदे हैं। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर हमला किया। ये चाहते हैं इंतखाबात खुद कराएं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कोई इदारा इस फाशिस्ट हुकूमत से महफूज नहीं। वोटिंग मशीन से शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं, ये मुल्क को तबाह कर देगी। शहबाज शरीफ ने वज़रा का रवैया दहशत गर्दाना करार दे दिया। बोले हुकूमत के पास दलील नहीं धमकी है। EVM का आइडिया मुस्तरद करते हैं। मरियम नवाज ने कहा हमने सिर्फ इदारों में छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। हुकूमत पूरे इदारे को आग लगा रही है। कायमा कमेटी इजलास में आजम स्वाति और मुस्तफ़ा नवाज खोखर में भी तल्ख कलामी। मुस्तफ़ा नवाज ने कहा वफाकी वजीर बताएं इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से पैसे लिए या पीपल्स पार्टी से। आजम स्वाति के संगीन इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम का सेनेट की कायमा कमेटी इजलास से वॉकआउट। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा वजीरों ने गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर में बदतमीजी की, आज संगीन इल्ज़ाम लगाए। ऐसे माहौल में कमेटी इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। कायमा कमेटी ने इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल और वोटिंग से मुतालिक तरमीम मुस्तरद कर दी। वोट की इज्जत करते हो तो अदम एतमाद लाओ, बुज़दार और इमरान को हटाओ। बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा हमारी बात नहीं मान रहे तो अपनी बात पर अमल करके इस्तीफे ही दे दो। या हुकूमत के खिलाफ हो सकते हो या साथ, दरमियानी रास्ता आवाम को कबूल नहीं।
बिलावल ने कहा, अब दोस्तों पर नहीं जियालों पर भरोसा करेंगे, कठपुतली को भगाएंगे। रावलपिंडी फतेह जंग इंटरचेंज पर गाड़ी पर फायरिंग, AIG मोटरवे सजाद अफजल आफरीदी शदीद जख्मी, एडिशनल IG के भाई और PS ऑफिसर जाम बहक हो गए। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। AIG की गाड़ी इंटरचेंज पर पहुंची तो वहां खड़ी गाड़ी में से बर्स्ट फायर किया गया। गाड़ी से बाहर आने वाले अफसर को गिरते हुए देखा गया। मुल्जिमान फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस ने 4 मुल्जिमान गाड़ी समेत पकड़ लिए, असलहा बरामद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आलमी इलाकाई दाखिली सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ का मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में फ़ौज के किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तान खित्ते में देरपाम के लिए कोशियां हैं। पाकिस्तान में अमन तबाह करने की साजिशों को हर कीमत पर नाकाम बना देंगे। दुनिया अफगानिस्तान में बामकसद राब्तों और इंसानी हमदर्दी के तहत किरदार अदा करे। आर्मी चीफ की रिवायती गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। कॉन्फ्रेंस में कश्मीर की आज़ादी के लिए सैयद अली गिलानी की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज अकीदत, कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पेन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी हस्पानवी हममनसब से मिले। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी बोले, 4 दहाइयों बाद अफगानिस्तान में अमन की उम्मीद पैदा हुई, जिसे खोना नहीं चाहिए। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, नहीं चाहते अफगानिस्तान के असरात पड़ोसी मुल्कों पर पड़ें। कश्मीर समेत इंसानी हुकूक की कहीं भी खिलाफ वर्जी की स्पेन हिमायत नहीं करेगा। तूफानी बारिश के बाद लाहौर पानी पानी, लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा 167 मिलीमीटर बारिश से इलाका तालाब बन गया। शहर के पौष इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। जनरल अस्पताल में भी पानी दाखिल, कई वार्ड्स पानी में डूब गए। काहना में कच्चे मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। शेराकोट में करंट लगने से 2 गाय और भैंसे हलाक। जहलम, ओकाड़ा, पाकपत्तन, नारोवाल और पसरूर में भी तेज़ बारिश, गलियां नदी नालों में तब्दील, लोगों को मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशें, कोहलू, कोयटा कौमी शाहराह बुरी तरह मुतासर, कई मकामात पर पुल और सड़कें बह गईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में चोर चोर के नारे लग गए। अपोजिशन की नारेबाजी के बाद हुकूमती रुकन कामरान बंगिश तैश में आ गए। अरकान एहतजाज करते हुए असम्बली फ्लोर पर बैठ गए और एक दूसरे को चोर कहते रहे। सियासतदान अगले इलेक्शन और लीडर अगली नस्लों का सोचता है। इमरान खान पाकिस्तान को डू मोर से निकालकर नो मोर तक लाए। अमेरिका आज पाकिस्तान से मदद की अपील कर रहा है। विफाकी वजीर मुराद सईद का रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा, आज दुनिया पाकिस्तान की इज्जत करती है। इमरान खान के हाथ में पर्ची नहीं तस्बीह होती है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बड़ी चीखें मारी गईं। लोगों ने फैसला इमरान खान के हक में दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में भी फैसला खान के हक में आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे सुलेमान की लंदन में ऊबर में राइड। ऊबर ड्राइवर ने सुलेमान खान की तस्वीर के साथ अपने जज्बात बयान कर दिए। ड्राइवर ने कहा, सुलेमान खान ने चेल्सी से किंग क्रॉस की राइड ली। उसे यकीन ही ना आया कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म का बेटा ऊबर की रेगुलर राइड से सफ़र कर सकता है। पूछने पर सुलेमान खान ने बताया, ऊबर की रेगुलर राइड उसका मामूल है, वो ट्रेन से भी इसी तरह आता जाता है। हमजा या बिलावल होते तो हाई कमीशन की महंगी गाड़ी में सफ़र कर रहे होते। इमरान खान हुक्मरानों और उनके बच्चों के लिए शहाना जिंदगी के हक में नहीं और उनका बेटा इसकी अमली तफसीर है।
बरे सग़ीर के मुसलमानों को अलहदा तशख़्ख़ुस, अलग पहचान और एक आज़ाद मुल्क का तोहफ़ा देने वाले क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मुल्क भर में कौम के अजीम क़ायद के एहसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी और फातिहा ख़वानी की जाएगी। मज़ार क़ायद पर अहम शख्सियात और शहरी हाज़िरी देकर अजीम क़ायद को ख़िराज अक़ीदत पेश करेंगे। लाहौर में उस्ताद पर हिरासत करने का इल्ज़ाम लगाने वाली तालिबा ने शिकायत वापस ले ली। MAO कॉलेज की तालिबा ने महकमा हायर एजुकेशन को तहरीरी दरख्वास्त में कहा, मुझे लेक्चरर ने हिरासत नहीं किया, जो कुछ हुआ वो गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ, मामला ख़त्म किया जाए। तालिबा की दरख्वास्त के बाद लेक्चरर का MAO कॉलेज से तबादला कर दिया गया। चिन्योट में 6 साला बच्ची का ज़्यादती के बाद कत्ल, वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद पुलिस का एक्शन। जियो फेंसिंग के बाद 200 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया। तमाम अफराद का DNA टेस्ट कराया जाएगा। जमशेद चीमा के बच्चों को मुबैना तौर पर जहर देने का मामला। मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट कहती हैं, फुटेज में पता चला घर के साबिक मालिक की बेटी मुलाजमीन से राब्ते में थी। बच्चों की स्लो पॉइजनिंग की जा रही थी। हमारे घर के साबिक मालिक की बेटी का ख्याल था कि ये घर उसको दिया जाएगा, जिसकी खिलाफ वर्जी पर वो हसद का शिकार हो गई। पुलिस ने खानसामा के सामान से मशकूक केमिकल भी कब्जे में ले लिए। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम खत्म, पोलिंग एक रोज बाद होगी। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल। इमरान खान साहब जब भी कोशिश की है, आपने मुझे कौन किया है, मैंने हमेशा आपकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप भी मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान से इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने में ताउन की अपील। AFI न्यूज़ के लिए रिकॉर्ड कराए गए बयान में उमर शरीफ ने कहा, उम्मीद है इमरान खान मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। शहबाज गिल कहते हैं, इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर आज़म ऑफिस उनसे राब्ते में है, जैसे ही मज़ीद मालूमात मिलती हैं फौरी काम शुरू हो जाएगा। रिहायशी वीज़ा रखने वालों को मुत्तहदा अरब अमारात आने की इजाज़त। WHO से मंजूर शुदा वैक्सीन लगाने वाले अहल करार जो 6 माह से किसी और मुल्क में फंसे हैं वो भी वापस आ सकते हैं। सफ़र से 48 घंटे कबल PCR और बोर्डिंग से पहले रैपिड PCR टेस्ट कराना होगा। अब मैं आ गया हूँ कोचिंग साइट पे, तो ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोफेशनल मैं चाहे वो जो भी लेवल हो, मैं अवेलेबल हूँ और मैं रेडी हूँ इंशाल्लाह। 2 से 3 दफ़ा मुझे अप्रोच किया गया। उमर गुल बॉलिंग कोच बनने के ख्वाहिशमंद। प्रोग्राम बाउंसर में कहा, भारत में फिक्सिंग की ऑफ़र हुई। फवाद आलम को बुकीज़ ने मर्सिडीज़ की ऑफ़र की तो वो डर के मारे रोने लगा। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शाम 5:30 पर। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। न्यूजीलैंड की वनडे टीम 18 साल बाद आज पाकिस्तान पहुंचेगी। T20 स्क्वाड इतवार को आएगा। कीवीज़ ने आखिरी बार 2003 में 5 वनडे की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें शाहीनों ने क्लीन स्वीप किया था। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2114 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।